और अब बात कर लेते हैं रीट की महापरीक्षा की। जोधपुर में भी प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रीट परीक्षा आज 62 केंद्रों पर संपन्न हुई। जोधपुर में पहली बार 3 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस बार राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने काफी बेहतर व्यवस्था की, जिसके चलते परीक्षार्थी भी व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आए। परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित ने। रीट परीक्षा की आज दूसरी पारी है, वो यहाँ संपन्न हुई है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के उम्मेद कन्या परीक्षा केंद्र पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी परीक्षार्थी है वो परीक्षा देकर के लगभग बाहर निकल चुके हैं। यह परीक्षा है, काफ़ी बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जोधपुर में आज की अगर परीक्षा की बात की जाए तो पहली पारी में 3 मुन्ना भाई है उनको पकड़ा गया था, जो किसी दूसरी परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहे थे और एक परीक्षार्थी इसी परीक्षा केंद्र से भी पकड़ा गया है। परीक्षा देने के बाद छात्र बाहर निकले। हम प्रयास करेंगे कुछ छात्रों से बात करें कि कैसा परीक्षा पेपर रहा। बताया वैसा परीक्षा कैसा पेपर रहा, क्या जो आपने तैयारी की उसे? रीट की 2nd लेवल से मैंने एग्जाम दिया है। सामाजिक विज्ञान से मतलब हिंदी, साइको, संस्कृत ठीक थी, औसत एवरेज था, लेकिन SST सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन थोड़े मतलब बहुत डीपली पढ़े, मतलब लेवल अच्छा था। मतलब जो जैसे हमने RBSE और NCERT की बुक्स पढ़ी उनमें कुछ फैक्ट मिले, लेकिन बहुत लेंथी था। मतलब 2nd ग्रेड 1st ग्रेड लेवल के इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मिले वो भी लेंथी थे। मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब 1st ग्रेड लेवल के उसके हिसाब से ऊंचा लेवल था। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपका जो पेपर है वो रहा और क्या आपको उम्मीद है? वो अच्छा रहा सर, पास हो जाएंगे आराम से। बिल्कुल ईजी पेपर, इतना हार्ड पेपर नहीं था। औसत से भी अच्छा था। देखिए परीक्षार्थी है और कुछ परीक्षार्थी है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब आप बताएं कि पेपर में क्या सब्जेक्ट है, वो GK का या साइकोलॉजी का, कौन सा ऐसा पेपर था जिसको करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई? साइकोलॉजी थी, थोड़ी सी थी, वैसे अच्छा पेपर था। सेंटर की व्यवस्थाओं की बात करें, पूरा प्रयास किया गया था, क्या आप यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट? बिल्कुल साहब, अब की बार बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है और परीक्षा सेंटर से लेकर के और सुविधा में सब कुल बहुत अच्छी व्यवस्था की। तो देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों का उत्साह है वो पूरे चरम पर है। उनका कहना है कि जैसी उन्होंने तैयारी की थी उसी तैयारी के अनुरूप उनका पेपर भी हुआ है। काफ़ी कुछ छात्रों ने कहा कि लेंदी पेपर था, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के सभी ने कहा कि इस बार काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है, माकूल व्यवस्था की गई थी और उन्होंने अब उम्मीद है कि जिस तरह से उनका पेपर गया है तो उनकी पेपर के अनुसार ही उनका चयन हो। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक पहली चुनौती है वो पास हो चुकी है। हालांकि कल एक और पेपर होना है, उम्मीद की जानी चाहिए कि कल भी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। तो राजस्थान बोर्ड की तरफ से आयोजित करवाई जा रही रीट परीक्षा के पहले दिन की बात करें तो दोनों ही पारियां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद काफी संख्या में परीक्षार्थी रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे। व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहयोग से तमाम इंतजाम किए गए। हमारे संवाददाता शुभम जैन ने वहां का जायजा लिया। प्रदेश भर में अग्नि परीक्षा रीट की जो परीक्षा का पहला दिन था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और लगातार जो प्रशासन हो, चाहे रीट कार्यालय के अधिकारी हो या प्रदेश भर के तमाम अधिकारी हो, वो अपनी जो मेहनत थी उसको दिखाते हुए यहाँ पर जो रीट की परीक्षा का पहला दिन था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हम खड़े हैं रोडवे बस स्टैंड पर, जहाँ पर जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको किसी तरीके की दुविधा ना हो, किसी तरीके की उनको मतलब असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जितने भी बस स्टैंड हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। लोकल बसों को भी लगाया गया है, प्राइवेट बसों को भी लगाया गया है। यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है, किसी तरीके की अनहोनी ना हो, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से व्यवस्था की गई है रोडवे बस स्टैंड पर लोगों? ये रीट का एक बहुत बड़ा एग्जाम था। अभी द्वितीय पारी छुट्टी है। एक साथ जो सुबह के पारी के बच्चे भी थे वो भी कुछ शहर में रुक जाते हैं। अभी द्वितीय पारी में भी काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी हैं, वो भी 5:30 बजे छूटे हैं, वो बाहर जाएंगे। इसीलिए रोडवेज की प्राइवेट बसें भी बाहर हैं, वो भी निःशुल्क है। रोडवेज की बसें भी निःशुल्क है। आगे आज़ाद पार्क की तरफ वहाँ से भी स्टैंड बनाया गया है। सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, सभी गेटों पे पुलिस वाले तैनात हैं। यहाँ पे भी रिजर्व जाब्ता है।
सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है। करीब कितनी बस होंगी सर जो लाने ले जाने का काम? ये 3 डिपो की बसें हैं। इसमें जितनी संपूर्ण बसें थी आज इस रीट के लिए बच्चों के लिए ही एक्वायर कर रखी है, इसी के लिए मूल है। निजी बसों को भी लगाया गया है? निजी प्राइवेट बसों को भी अधिग्रहण करके उनको रख रखा है, जैसे जिनकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उन्हें भी भेजा जाएगा। तो लगातार जो छात्र हैं जो आने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और जो बस स्टैंड है वहाँ पर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था है उनको माकूल रखने के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। अगर बात करें रीट परीक्षा की तो पहली पारी भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी और लेवल 2 की दूसरी पारी है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है और जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पे बस स्टैंड पर मौजूद है और तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो रीट की भर्ती परीक्षा है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। अजमेर से कैमरामैन तीरथ राम के साथ शिवम जैन, फर्स्ट इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन जिस तरह रीट की कवरेज हुई और फर्स्ट इंडिया ने ये महा कवरेज की है, इस पर लगातार हमारी ये प्रस्तुति जारी रही। नीट एक अग्नि परीक्षा। ये अग्नि परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं थी बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए भी थी। तो पूरे प्रदेश भर से तस्वीरें आप तक पहुंचाई, हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात थे। वहीं जालोर की बात करें तो पहले दिन 16 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी में पुलिस का अभय सेंटर मददगार बना। अभय कमांड सेंटर से 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से दिन भर पुलिसकर्मियों ने परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की। परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर पुलिस की सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रही। परीक्षा को लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लूनाराम दर्जी ने। जालोर में आज 16 केंद्रों पर रीट की परीक्षा को लेकर रीट की परीक्षा के दौरान पुलिस पूरी तरह अलर्ट के साथ में अभय कमांड के जरिए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज लगातार इन पर मॉनिटरिंग रही, जो अभय कमांड में कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रही। इसके साथ ही एसपी भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। मेरे साथ एसपी मौजूद हैं जो अभी पहुंचे हैं अभय कमांड सेंटर में, जायजा लिया है और कुछ निर्देश भी दिया है। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से अभय कमांड सेंटर काम करता है और रीट की परीक्षा में देखा जाए कि इतने एक साथ सीसीटीवी फुटेज होना पुलिस के लिए काफ़ी आसानी रहता है कि इससे सीधे तौर पर अगर कोई नकल या ऐसी कोई चीज़ जो संदिग्ध लगती है तो तुरंत पकड़ी जाती है। कैसे निर्देश दिए जा रहे हैं और कैसा सहयोग मिल रहा है अभय कमांड से? जैसे कि अभय कमांड सेंटर में शहर के मुख्य जो चौराहे हैं या मार्ग है वो ऑलरेडी पहले से कवर्ड है। तो ये जो मुख्य चौराहे मार्ग है कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर के एरिया को कवर करते हैं। कोई संदिग्ध गाड़ी है, संदिग्ध व्यक्ति है तो यहाँ से सूचित कर दिया जाता है। ऑलरेडी जो एरिया मजिस्ट्रेट और एरिया पुलिस अधिकारी हैं, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, उनको सूचित करके बता दिया जाता है ताकि वो चेक कर ले। ये तो हो गई सेंटर के बाहर की। सेंटर के अंदर के लिए इस बार विशेष तौर पे शिक्षा विभाग और प्रशासन द्वारा सभी सेंटरों में अंदर कैमरा लगाए गए हैं। उसका फीड भी क्योंकि यहाँ दिया गया है और यहाँ डेडिकेटेड टीम बैठी है प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, तो वो डेडिकेटेड टीम सेंटर के अंदर की भी अच्छे से निगरानी रख पा रही है। तो पुलिस का अभय कमांड सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है इस रीट के एग्जाम में। इसके साथ साथ में वैसे नॉर्मली भी पुलिस जब मॉनिटरिंग करती है तब भी ये काफ़ी अभय कमांड सेंटर काम आता है और एसपी खुद यहाँ अभय कमांड सेंटर पहुँचा है क्योंकि आज लेवल 1 और 2 के एग्ज़ाम है वो पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में दिन भर यहाँ पर जब दोनों लेवल के एग्ज़ाम हुए तब पुलिसकर्मी और अन्य प्रशासन के जो कार्मिक हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी रही। उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की एग्ज़ाम को लेकर और अब एसपी खुद पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, इसके साथ ही निर्देश दे रहे हैं। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर। तो रीट की पहले दिन की परीक्षा तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गई और ऐसी ही कुछ तस्वीरें कोटा की भी रहीं, जहां कोटा में रीट के पहले दिन दोनों पारियों की परीक्षा बिना गड़बड़ी के शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 2 दिन तक 4 पारियों में हो रही परीक्षा में सर्वाधिक 38,650 अभ्यर्थी पहली पारी के लिए पंजीकृत थे, जिनके लिए कुल 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हालांकि पहली पारी में पेपर में उपस्थित 57.3% उपस्थिति रही और 16,503 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली पारी में बारिश के कारण कई अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच सके, जिसके कारण उन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। वहीं दूसरी पारी में 35,758 अभ्यर्थियों के लिए 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए।
कोटा में बिना किसी गड़बड़ी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है और फिलहाल सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी अभी दूसरी पारी का पेपर संपन्न हुआ है और अभ्यर्थी आप देखिए कि फिलहाल जो एग्ज़ाम सेंटर से वहाँ से बाहर आ रहे हैं। कुछ चेहरे खिले हुए हैं, कुछ चेहरे उलझन में है, कुछ चेहरे परेशानी में है, तो कुछ कन्फ्यूजन में है। कितने क्वेश्चन अटेंड किए, क्या कोई किस तरह का कन्फ्यूजन था कि कौन सा विकल्प चुना जाए। और चलिए कुछ परीक्षार्थियों से मैं कोशिश करूँगा कि आपकी बात कराऊँ। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था, लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, साइको की वैसे अच्छा था। अच्छा, साइंस भी अच्छी थी। अच्छा, थोड़ा साइंस में जीके वर्ड मिला दी इन्होंने। हाँ। तो क्या उम्मीद करें? सब अच्छा होगा, हो जाएगा। चलिए देखिए हो जाएगा, सब अच्छा होगा। आप खुश नज़र आ रहे हैं? हाँ ठीक है, एवरेज पेपर है। एवरेज पेपर है। हाँ मतलब पिछले बार से तो लेवल अच्छा है इस बार। अच्छा, अगर सेक्शन वाइज में आपसे पूछूं तो कौन सा पार्ट ज़्यादा इजी रहा, कौन सा पार्ट टफ रहा? साइकोलॉजी थोड़ी टफ थी। साइकोलॉजी टफ थी। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? साइकोलॉजी टफ थी, संस्कृत शिक्षण विद्या हार्ड थी और हिंदी तो बिल्कुल आसान थी। बिल्कुल आसान थी। चलिए, और जीके पार्ट? जीके ने मेरे मैथ्स ईजी थी, साइंस भी ईजी थी। चलिए तो देखिए कुछ सेक्शन इजी बताए जा रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी को लेकर खास तौर पर और शिक्षण विधियों में बहुत से कैंडिडेट्स उलझे हैं। शिक्षण विधियाँ कहा जा रहा है कि शिक्षण विधियाँ बहुत टफ आई। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक ठाक है पेपर। पढ़ाकू विद्यार्थियों के लिए तो सब आसान होता है। सेल्फ पढ़े या कोचिंग की थी? कोचिंग की थी सर। कोचिंग की थी 2020 में की थी, अभी सेल भी की थी। हालांकि अभी आप बाहर ही आए, लेकिन क्या अंदाजा है कहाँ तक स्कोर कर पाएंगे? सर वो बाद में पता चलेगा, मिलान करेंगे। हाँ, मिलान करने के बाद ही। आज जिस तरह के हालात बने, बारिश रही, दिक्कतें हुई सेंटर तक पहुँचने में, कोई बच्चों को बहुत दिक्कत हुई। अभी तो शाम ये इस पारी वाले को तो नहीं हुई क्योंकि बरसात रुक गई थी। चलिए तो देखिए दूसरी पारी में तो बरसात रुक गई थी। क्या मैडम, कैसा रहा पेपर? टफ था सर पेपर, जीके टफ थी इसमें। सब्जेक्ट तो ठीक थे, जीके टफ थी। शिक्षण विधियों की काफ़ी कैंडिडेट्स बता रहे हैं साइकोलॉजी काफ़ी टफ थी। कैजुअल लगी मेरे को तो। इस तरह का रहा पेपर ठीक था, पर क्या है ना, जीके थोड़ी टफ थी। जीके में थोड़ा टफ लगा मुझे, और बाकी ठीक था। जीके टफ बताया जा रहा है, आपको क्या टफ लगा? जीके बहुत ज़्यादा टफ दिया इस बार। जो मेन पेपर पहले होना चाहिए था वो पेपर इस बार नहीं हुआ। जो अभी सीधा पेपर होना चाहिए था वो क्वालिफाई पेपर मेन पेपर की तरह दे दिया इन्होंने। क्वालिफाइंग पेपर मेन पेपर के जितना टफ लगा क्या आपको भी? बिल्कुल ऐसे लगा, टफ लगा। जीके टफ था इसमें। तो देखिए कुछ कैंडिडेट जीके टफ बता रहे हैं, कुछ शिक्षण विधियाँ टफ बता रहे हैं। आंसर की हर कैंडिडेट को साथ ले जाने की परमिशन है, लेकिन जो पेपर है वो किसी को भी साथ ले जाने की परमिशन नहीं है। अब रीट की परीक्षा हो जाने के बाद ये जो लाखों अभ्यर्थी है, अगले कुछ दिन अब इस बात में इनके गुजरने वाले हैं कि जो उन्होंने विकल्प चुना है, जो कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, उनमें वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, इसका वो मिलान करने की कोशिश करेंगे। पहले की आएगी, बाद में मेरिट जारी होगी। लेकिन एक बड़ी परीक्षा जिसे महापरीक्षा कहा जा रहा था रीट की, कोटा में कम से कम वो दोनों पारियों में पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ मोहम्मद चारण, बस इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए कोटा के बाद चित्तौड़गढ़ का रुख कर लेते हैं। दरअसल यहां पर भी पहले दिन की बात करें तो रीट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ही पारियों में संपन्न हो गई है। परीक्षा शुरू होने के बाद दोनों ही पारियों में खुद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल और एसपी राजन दुष्यंत ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचकर जायजा लिया।